जो गर्मी का प्रकोप चल रहा है, लोग कहीं न कहीं परेशान हैं, लोग किस तरह से बचाव अपना रखना चाहिए? हाँ, आजकल गर्मी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग और ख़ास करके ये जून के महीने में टेम्परेचर होता ही है, लेकिन विगत वर्षों के अपेक्षा इस बार टेम्परेचर औसतन 2 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रही है, जिस टेम्परेचर में इस क्षेत्र की जनता को रहने की अभी तक आदत नहीं है। इस ज़्यादा टेम्परेचर के हो जाने से हीट स्ट्रोक होने का संभावना बढ़ जाता है। अगर जो भी काम के सिलसिले में लोग बाहर निकलते हैं, उनको अत्यधिक तापमान को झेलना पड़ता है। ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से हम लोग के शरीर से इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होने लगती है, डिहाइड्रेशन होने लगता है, और जिसके वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने पे बहुत हद तक पहले तो थकान और क्या कहते हैं उसमें टेम्परेचर के इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से कभी कभी ब्लड प्रेशर शूट कर जाती है, बढ़ जाती है, और बहुत ज़्यादा देर तक अगर इस कंडीशन में रहे तो फिर ब्लड प्रेशर घटने भी लगता है। तो और अमूमन देखने को आता है कि बहुत तेज़ गर्मी में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में रहने के बाद या काम करने के बाद यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं हमारे यहाँ, उन लोगों में देखने को आया कि वो लोग बेहोशी की हालात में 2 केसेज हमारे यहाँ आए थे, जिसको कि हम लोगों ने ट्रीट करके ठीक करके भेजा है। तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की संभावना रहती है। इसलिए अत्यधिक जो गर्मी का सीज़न में मेरी सलाह तो यही है कि बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकलें, घर से खाना खा कर के निकलें और थोड़ी देर रुक कर के पानी पी कर के निकलें। बीच बीच में हर एक घंटे 1 घंटे पे लिक्विड का सेवन करते रहें, जिससे कि अत्यधिक तापमान के वजह के कारण हमारे शरीर को जो डिहाइड्रेशन की समस्या झेलनी पड़ती है, उससे बचा जा सके। अच्छा डॉक्टर, जिस तरह से पर्यावरण दिवस का माहौल चल रहा है इस समय, लोग कहीं न कहीं अपने घरों में एसी में बैठकर गर्मियों को कोसते दिख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ जो ये अर्बनाइजेशंस और अत्यधिक जो विकास हुआ है, जिसके वजह से लोग सुविधा संपन्न जगह पे रहना एक एक तरह से कहिए कि लोगों की दिनचर्या बन गई है, आवश्यकता बन गई है। लेकिन और उसके चलते हम लोग जो प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, पेड़ पौधों को का कटाव होते जा रहा है, जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुई है। तो मेरा ये मानना है कि प्रकृति के नज़दीक जितना रहा जाए उतना ही अच्छा। ये जो एसी है या आर्टिफिशियल जो भी साधन है, इससे दूर रहा जाए, इससे बचा जाए, जहाँ तक संभव हो वो अच्छा रहेगा। जैसे कि खान-पीन पे क्या ध्यान रखा जाएगा सबसे? इस